समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। हम जानते हैं कि आप बहुत बेसब्री से हमारा इंतज़ार करते हैं। विश्वास कीजिए, हम भी बहुत बेसब्र रहते हैं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए प्राणवायु का कार्य करता है। आप यूं ही प्राणवायु हमें प्रदान करते रहिएगा ताकि हमारी अर्थात समाधान की आयु बहुत लंबी हो। हमें दिल से आपसे मिलने की हमेशा इच्छा रहती है, कामना रहती है, ताकि हम मिल करके आपस में समस्याओं का समाधान निकाल सकें। आइए इस समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आदरणीय भ्राता जी के स्वागत के साथ। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, बहुत सारे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेल्स, पत्र आदि आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आज शुरुआत ही की कि आपका प्यार हमारे लिए प्राणवायु है। आप यूँ ही प्यार बरसाते रहिए ताकि समाधान के कार्यक्रम को हम लगातार आगे बढ़ाते रहें। और बहुत खुशी होती है भ्राता जी जब लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, जब वो सुनाते हैं कि हमने ये प्रयोग किया और हमें इस प्रकार से रिजल्ट प्राप्त हुआ, तो बहुत दिल से खुशी होती है। बिल्कुल, आज ही मेरे पास 2 ऐसे फ़ोन कॉल आए जिन्होंने केवल धन्यवाद देने के लिए फ़ोन किया था। मैंने उन्हें कहा धन्यवाद मुझे नहीं, उसको दो जिसने तुम्हारी समस्याएं हल की हैं। एक को नौकरी नहीं मिल रही थी, उसकी अपॉइंटमेंट हो गई। अब उन्होंने पूछा था कि मन चाही जगह में जाना चाहती हूँ तो कैसे हूँ। एक की ऐसी बीमारी का केस था, डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमें भी बहुत दिल से प्रसन्नता होती है ये देखकर कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर रहे हैं लोग। और जो हमारे ईश्वरीय शक्ति और स्वमान के प्रयोग हैं, उनमें सचमुच एक जादुई शक्ति है और लोग उसका प्रयोग करके अनेक समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं। भ्राता जी, विशेष करके ये एक जो एस्पेक्ट है जिसके ऊपर शायद लोगों का ध्यान ही नहीं था कि आध्यात्म भी एक तरीका हो सकता है अपनी समस्याओं को दूर करने का, या मेडिटेशन एक सुंदर साधन हो सकता है, या परमात्मा का सानिध्य भी एक साधन हो सकता है। शायद इस ओर किसी ने ध्यान दिया ही नहीं था। हाँ, इसका कारण ये था कि मनुष्य को आज तक मन की शक्ति का बड़ा अल्प ज्ञान रहा है। और अब हमें ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा ये मालूम हो गया कि वास्तव में हमसे निकले हुए कमज़ोर वाइब्रेशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस समस्याओं में वृद्धि कर देते हैं। समस्याएं बहुत कारणों से आती हैं। कभी कभी ऐसे कारण भी होते हैं जिनको मनुष्य जान भी नहीं पाता है, लेकिन अगर हम अपने मन की शक्तियों को बढ़ा देते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस पावरफुल हो जाते हैं और उनसे समस्याओं का फोर्स ढीला हो जाता है। सच तो यही है कि जैसे 2 पहलवान आपस में कुश्ती कर रहे हों, एक की शक्ति बहुत बढ़ जाए तो दूसरा आप डाउन फील करने लगता है। तो जब हम अपनी शक्तियों को बढ़ा देते हैं तो समस्याओं की शक्ति, उनका फोर्स बहुत कम हो जाता है। इसलिए समस्याओं के समाधान के लिए हर मनुष्य को जानना चाहिए कि हम अपनी मन की शक्तियों को बढ़ाएं। और मन की शक्तियां तब बढ़ती हैं जब हम अपने मन को अपने परमपिता सर्वशक्तिवान से जोड़ देते हैं। मन की शक्तियां तब बढ़ती हैं जब हम व्यर्थ और निगेटिव थिंकिंग से मुक्त हो जाते हैं। मन की शक्तियां तब बढ़ती हैं जब बहुत सुंदर चिंतन हमारे मन में चलता है, हम बहुत अच्छा रेगुलरली मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, दूसरों के लिए अपने चित्त में शुभ भावनाएं रखते हैं। इसको स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है, आध्यात्मवाद कहा जाता है, रूहानियत कहा जाता है। तो यही शक्ति वास्तव में सर्वोपरि है और इससे हर चीज़ का समाधान होते हम देख रहे हैं। मैं पहले मेल की ओर आपको ले चलता हूँ। ये नीलेश जी लिख रहे हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है, मैं कैसे अपने कॉन्फिडेंस को फिर से हासिल कर सकता हूँ? देखिए, ये ऐसी समस्या है कि बहुत विद्यार्थियों में, युवा वर्ग में ये समस्या बढ़ती जा रही है। मेरे पास भी कई फ़ोन कॉल आते हैं, स्टूडेंट्स बहुत कहते हैं कि हमारा मनोबल कम हो रहा है, हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत रहता है, हमें अपने कॉन्फिडेंस नहीं होता ये हो पाएगा भी या नहीं। एक का तो ऐसा था, देखिए उसने ये हमारे प्रयोग किए बहुत अच्छे और उसका अपॉइंटमेंट हो गया। वो बहुत खुश थी कि मैं तो सोचा भी नहीं था, मैं तो सबसे पीछे थी, लेकिन
सब जो कैंडिडेट थे वो पीछे रह गए, मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ। लेकिन अब उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। हालांकि कल ही मंडे है, कल अपॉइंट वो उसको ज्वाइन करना है, तो उसको हो रहा था कहीं कोई और न ले ले जगह। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो चुका है, तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, अब तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, अब सोमवार कल फ़ोन किया था, मैंने कहा सोमवार को वहाँ जाना और निश्चिंत होकर एंजॉय योर लाइफ। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होने की बातें बहुत सामने आ रही हैं। इसका कारण यही है कि मनुष्य अपने को नहीं पहचानता, वो बॉडी कॉन्शियसनेस में ज़्यादा रहता है, इसलिए अपनी शक्तियों का ज्ञान उसे बहुत कम है, यानी उसको अविद्या होती जा रही है उसकी, और इसलिए वो छोटी छोटी बातों में कहीं निराश होता है, कहीं कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता कि ये काम हम ऐसे कर पाएंगे, ये चीज़ ऐसे होगी। तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है सेल्फ रेस्पेक्ट की प्रैक्टिस। तो राजयोग मेडिटेशन में ये एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर भगवान की बहुत सारी शक्तियाँ, उसकी क्वालिटीज़ हैं, हमारे अंदर वो हैं, हम उन्हें पहचानते नहीं हैं। तो वो सर्वशक्तिवान है, इसलिए हमारे अंदर उसकी शक्तियाँ हैं, हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन आज मनुष्य इतना निगेटिव हो गया है कि उसे इस चीज़ का आभास ही नहीं कि हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं और हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं। वो ओशन ऑफ पीस है, तो हम भी बहुत पीसफुल हैं। हम अपनी शांति को पहचानते नहीं और छोटी मोटी बात में टेंस हो जाते हैं। हम इतने शक्तिशाली हैं कि छोटी मोटी बातें तो हमारे लिए खेल हैं, परंतु अपनी शक्तियों को भूलने से छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त कर देती हैं मनुष्य को। तो मेन रूप से सेल्फ रेस्पेक्ट की प्रैक्टिस की जाए कि हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, देयरफॉर वी आर मास्टर ऑलमाइटी। ऐसी अपने को फीलिंग दी जाए, आई एम पावरफुल, आई एम मास्टर ऑलमाइटी। दूसरी चीज़, हम भगवान की संतान हैं, देयरफॉर वी आर ग्रेट। तो हमारे अंदर की छुपी हुई ग्रेटनेस छुपी हुई है। हर मनुष्य के अंदर बहुत महान चरित्र, प्योरिटी, नैतिक मूल्य सब मनुष्य के अंदर ही हैं। सब यदि अपने को झांक कर देखें तो पाएंगे, आंख बंद करके हर मनुष्य को 2 मिनट 3 मिनट अपने अंदर में झांक कर चेक करना चाहिए, तो पता चलेगा हमारे पास सत्यता है, हमारे पास ईमानदारी है, हमारे पास बहुत अच्छा प्रेम है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा शुद्धि है, हमारे अंदर महान विचार हैं, हमारे अंदर दूसरों को सुख देने की भावनाएं हैं, हमारे अंदर क्षमा भाव है, हमारा मनोबल भी बहुत बढ़ा चढ़ा है। जस्ट अपने को ऑब्जर्व करें साइलेंटली, बिल्कुल चाहे आंख बंद कर ले, अपने पे एक दृष्टि डालें और रियलाइज करें कि भगवान की संतान होने के कारण हमारे अंदर भगवान के सब गुण हैं। भ्राता जी, ऐसा लगता है कि हम दूसरों की ओर देखते हैं, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, और साथ ही शायद जैसे आप कह रहे हैं कि अपने गुणों को देखने की बजाय हम अपने अवगुणों को ज्यादा देखते हैं, इसी कारण शायद लो कॉन्फिडेंस। दोनों बातें हो रही हैं। मनुष्य का ध्यान दूसरों की ओर ज्यादा है, अपनी ओर तो जैसे है ही नहीं, और अगर है भी तो उसे अपनी कहीं ना कहीं बुराई दिखाई देती हैं। तो राजयोग मेडिटेशन जो है, जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो हमें अपने अंदर छुपे हुए देवत्व का, मॉरल वैल्यूज का, शक्तियों का क्लियर आभास होने लगता है, और तब सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। तो मैं सभी से कहूँगा, विशेषकर युवा वर्ग जिसमें इस चीज़ की बहुत कमी देखी जाती है आजकल, सब में नहीं, कोई बहुत कॉन्फिडेंट भी मिलते हैं, कहीं कहीं बड़ों में भी। मान लो किसी को कोई बीमारी है और बीमारी चलती जा रही, इलाज हो रहा है लेकिन कोई उसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से मनुष्य अपना कॉन्फिडेंस खो देता है कि भाई अब तो शायद बाजी हाथ से निकलती जा रही है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट विल ब्रिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसलिए जिनको भी ये कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना है वो सेल्फ रेस्पेक्ट की प्रैक्टिस करें। मेडिटेशन का ये भी एक हिस्सा है, और हमारे यहाँ ये एजुकेशन बहुत अच्छी तरह से दी जाती है अपने को ऑब्जर्व करने की। इससे बहुत सुखद फीलिंग रहेगी। मनुष्य क्या है कि अपनी शक्तियों को सारा दिन यूज तो कर रहा है, लेकिन वो अपने को थोड़ा भी समय रोज नहीं दे रहा है जिससे वो एनर्जी को फिर से कलेक्ट कर सके, उसे गेन कर सके। अभी जैसे हम सारा दिन काम करें लेकिन हम भोजन भी ना खाएं, हम चाय भी ना पिएं,
जो चाय पीते हैं, हम मान लो सोए भी नहीं और हम काम ही करते रहें 2-4 दिन, तो 2-4 दिन में हमारा हाल तो बुरा होना ही है। तो हमें एनर्जी रिगेन करने की हर फील्ड में ज़रूरत होती है जी। तो हम मेडिटेशन के द्वारा, पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, सेल्फ रेस्पेक्ट के द्वारा एनर्जी गेन करते हैं और इससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल भ्राता जी, इसी प्रकार का एक फ़ोन कॉल हमारे पास आया था। ये हैं जगेश्वरी जी कोरबा से और ये कहती हैं कि मैं बीएड की स्टूडेंट हूँ और मुझे बोलते समय बहुत ही हकलाहट होती है। मैं झिझकती भी हूँ जब मेरे टीचर कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो जब मैं जवाब देने के लिए खड़ी होती हूँ तो बहुत झिझक के कारण मैं आंसर नहीं दे पाती और इसके कारण साथियों में मैं मजाक का पात्र बन जाती हूँ। मैं कैसे अपने इस झिझक को, अपने इस लो कॉन्फिडेंस को, अपनी इस कमी को दूर करूँ? देखिए, जहाँ हकलाहट की बात है, बच्चों में तो हंसने बेलने का, चाहे उसे जोकिंग कहें या ये बीएड कर रही हैं एंटरटेनमेंट का साधन होता है। कोई उन्हें ऐसा स्टूडेंट मिलना चाहिए जो इस तरह का करे तो उनका एंटरटेनमेंट हो। बच्चों में ये तो नेचुरल प्रवृत्ति होती है। पर जहाँ तक हकलाने की बात है, देखिए ये एक मेडिकल एस्पेक्ट है और इसका इलाज तो मेडिकली होना चाहिए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिकल वाले इसके बारे में कुछ समाधान दे नहीं पाते हैं। तो मैंने 2-3 केसेज में जो प्रयोग शुरू कराए हैं वो मैं इनके सामने भी रख देता हूँ। वो बहुत अच्छे प्रयोग हैं। तो पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगा कि इनके अंदर जो एक झिझक पैदा होती है जी। इसके लिए इन्हें थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। इनका होता ये है कि क्लास में जैसे ही खड़े हुए और नर्वस हो गए, इनको फिर जो भी याद था वो भी भूल जाता होगा। तो थोड़ा बाहर जाकर, कहीं भी जाकर, एकांत में जाकर थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और हमारे यहाँ स्पिरिचुअली तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। हम लोगों ने भी ऐसे ही सीखा था। प्रारंभ में भाषण करने सीखे, बहुत लोगों ने सीखे थे। किसी को ऐसे ही झिझक होती थी तो फिर जैसे जैसे बोलने की प्रैक्टिस शुरू की तो झिझक निकलती है। और उसमें 2 चीज़ें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हम ये सीखते हैं और सिखाते हैं कि मैं तो हूँ एक महान आत्मा। देखिए, ये हमारा स्वमान है और सामने जो हमारे बैठे हैं, या इनको सोचना चाहिए हमारे आसपास जो स्टूडेंट्स बैठे हैं या जो हमारे शिक्षक लेक्चरार हैं, वो आत्माएं हैं। वो बैठे बैठे ये प्रैक्टिस करें थोड़ी सी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा, मैं जो उत्तर दूंगी वो परफेक्ट होगा और अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, ऐसा अपने को थोड़ा ओपन करें। इसकी थोड़ी मेंटलिटी इनको बनानी पड़ेगी। एक तो जो मैं उत्तर दूंगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगा और सब बच्चे हंसेंगे, बहुत अच्छा, मैं इनको खुशी दे रही हूँ, मैं इनका एंजॉयमेंट कर रही हूँ, इसलिए आई हैव आल्सो टू एंजॉय एवरीथिंग। तो खुद भी मुस्कुरा दें, मुस्कुराने की आदत डालें और बच्चों को हंसता देखकर परेशान न हो, बहुत अच्छा हो रहा है, वाह, मैं खड़ी हुई तो देखा, सब खुश तो हो गए, नहीं तो डरे डरे बैठे थे। ऐसे करके इनको अपनी झिझक निकालनी है। और सेल्फ रेस्पेक्ट, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, सेल्फ रेस्पेक्ट की प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, मनुष्य का भय समाप्त होता है। भय समाप्त होने के लिए एक छोटी सी राय जो मैं सदा देता हूँ, फिर से मैं इनको भी देना चाहता हूँ कि जैसे ही ये सवेरे उठें, उठते ही पहला संकल्प करें, मैं भगवान की संतान हूँ, वो सर्वशक्तिवान हैं, इसलिए मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और निर्भय हूँ। निर्भय हूँ, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर संपूर्ण आत्मविश्वास है। ये सवेरे उठते ही 7 बार संकल्प दिया करें अपने को। तो सवेरे क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है तो वो इन संकल्पों को एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा और वैसी ही मनोस्थिति तैयार कर देगा। रही बात हकलाने की, देखिए ये ऐसी चीज़ है कि कईयों को बचपन से होता है। अभी मेडिकल साइंस तो कहेगी भाई इसका कोई उपचार नहीं है, तो बचपन से है, थोड़ी बोलने की प्रैक्टिस कर लो, लेकिन फिर भी जो हकलाते हो तो हकलाते ही हैं। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो हमें पानी को चार्ज करके पीना है। इसको ये करना है कि कम से कम 5 बार थोड़ा थोड़ा पानी भी ये चार्ज करके पिएंगी। और चार्ज करने का तरीका है कि पानी गिलास में लिया, उस पर नज़र डाली और ये 5-7 बार संकल्प करेंगी, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। भगवान के बच्चे हैं हम, वो पवित्र है, परम पवित्र है, वो पवित्रता का सागर है। Therefore we are also supremely pure souls। तो मैं सुप्रीमली प्योर सोल हूँ, मैं बहुत पवित्र आत्मा हूँ,
पवित्र हूँ, परम पवित्र हूँ, 7 बार संकल्प करें तो पानी में पवित्र वाइब्रेशंस नैनों के द्वारा भर जाएंगे और ये पानी एक हीलिंग वाटर हो जाता है। ये बहुत बड़ी एनर्जी को अपने में समा लेता है। फिर इसको पिए और संकल्प करें कि इससे मेरा ये जो वॉइस है क्लियर हो जाए। एक ये संकल्प इन्हें करना और पानी पीना है। दूसरा, जैसे मैंने बताया था, हाथों को ऐसे मलें और अभ्यास करेंगे 3 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो हाथों से शक्तियाँ निकलने लगेंगी, वाइब्रेशंस निकलेंगे और ये दोनों यहाँ रख दें। बिल्कुल 1 मिनट रखें, आंखें बंद कर ले और इससे इसके जो ग्लैंड्स हैं, जो वॉइस को कंट्रोल करने वाली अंदर एक तंत्र शक्ति है, वो ठीक से काम करना शुरू कर दे, खुल जाएगा सब कुछ। 1 मिनट करे, ऐसा 5 बार करे, यानी 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट रात को अपने इस हिस्से को एनर्जी दिया करे और संकल्प करे कि मेरा हकलाना इससे बिल्कुल ठीक हो रहा है। इससे बहुत मदद मिलेगी और निश्चित रूप से अगर ये मेडिटेशन करके थोड़ा सा राजयोग का अभ्यास करके ये अभ्यास करेंगी एनर्जी देने का, तो इनका हकलाना बंद हो जाएगा। लोगों को भी चमत्कार लगेगा, क्योंकि मैंने कुछ 2-4 प्रयोग ऐसे कराए हैं। एक माता का तो ऐसा केस था जिसकी आवाज़ चली ही गई थी, बचपन से नहीं था लेकिन उसकी आवाज़ चली गई। उसने बहुत पैसा भी खर्च किया और 3-4 साल मेहनत की, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो ऐसे 3-4 प्रयोग उसको जब कराए गए तो ये बहुत ही सुखद समाचार था। वो हमारे पास ही यहाँ आके रही थी, गुजरात की एक बहन थी। 10 दिन में उसकी वॉइस फिर से लौट आई। उसमें हमने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग कराया। ये प्रयोग इनको मैं बता देना चाहता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग ये है, जैसे ही ये सवेरे उठेंगी, एक तो उठते ही वो हम अभ्यास करते ही हैं, लेकिन पहले 10 मिनट में ये एक विजन बनाएं, एक चित्र देखें कि मैं अपनी क्लास में खड़ी हुई हूँ और मैं फ्लुएंटली बोल रही हूँ, बिल्कुल प्रवाह युक्त मैं बोल रही हूँ। जैसे मेरा हकलाना बंद हो गया है, बोलते हुए अपने को देखें। वो जो रुकावट हो जाती है वो नहीं है, बिल्कुल क्लियर वॉइस है मेरी, ये भी देखा करें। 1 मिनट ऐसा करेंगी तो सबकॉन्शियस माइंड भी इस हीलिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इस तरह ये इससे मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल। प्राता जी, मैं आपको अगली मेल की ओर ले चलता हूँ। ये हमारे पास आया है धनबाद से। अलका मेहता जी लिखती हैं, कहती हैं, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने शराब की होम्योपैथी दवा के बारे में जिक्र किया था। मेरे पति भी बहुत शराब पीते हैं, कृपया बताएं कि ये दवा मुझे कहाँ से मिल सकती है। और साथ ही आगे भी इन्होंने कुछ पूछा है। प्रता जी कहती हैं कि मुझे भी कुछ समय से डिप्रेशन है और मैं होम्योपैथी की दवा भी ले रही हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। मुझे रात को नींद भी नहीं आती, तो कृपया इसका भी समाधान बताएं। हाँ, ये दोनों ही समस्याएं हमारे परिवारों में और समाज में एक भयानक रूप लेती जा रही हैं, क्योंकि दुनिया में टेंशन बढ़ रहा है। तो टेंशन को रिलीज करने का लोग यही साधन समझते हैं कि भाई नींद अच्छी आ जाएगी, कम से कम सुखी सो तो जाएं, इसलिए शराब पी ली जाए रात को। तो ये प्रचलन बहुत बढ़ता जा रहा है। यद्यपि इससे क्राइम भी बढ़ रहा है समाज में, लेकिन टेंशन को रोकने के लिए भी इसका प्रयोग लोग कर रहे हैं और फिर इसके इतने आदी हो जाते हैं कि चाहते हुए भी इसको नहीं छोड़ पाते हैं। किसी की किडनी खराब होती है, किसी का लीवर खराब होता है, किसी के हार्ट पे बुरा असर आता है, किसी के ब्रेन पर बुरा असर आता है और जल्दी ही लोग काल के ग्रास में समा जाते हैं। ये भी बहुत सारी घटनाएं रोज रोज सुनने में आती हैं। लेकिन मनुष्य इसके पराधीन हो जाता है। देखिए, एक बुद्धिमान मनुष्य, एक शक्तिशाली मनुष्य जो सारे संसार पे राज करना चाहता है, जो संसार को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहता है, वो शराब के अधीन हो जाता है, शराब की मुट्ठी में आ जाता है। तो मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए। तो हमारे होम्योपैथी डॉक्टर्स ने इसके लिए बहुत दवाइयाँ निकाली हैं। हमारा ऊपर ग्लोबल हॉस्पिटल भी है माउंट आबू में, वहाँ पर भी हमारे होम्योपैथी डॉक्टर्स इसका पूरा कम्बिनेशन तैयार करके देते हैं। इसकी विधि भी सिखा देते हैं, पूरा एक लिखत का पर्चा दे देते हैं, आप इसको अपने वहाँ पर तैयार करो और दो। उसमें अलग अलग व्यसन की अलग अलग दवाइयाँ हैं, शराब छुड़ाने की अलग। तो ये पूछ रही हैं कि ये दवा मुझे कहाँ मिलेगी? तो इन्हें क्या करना चाहिए कि हमारा जो धनबाद से है ना, ये धनबाद में जो हमारा आश्रम है, वहाँ ये जाएं
जाएं और वहाँ की बहनों से कांटेक्ट करें तो वहाँ के लोग यहाँ आते ही रहते हैं। तो यहाँ के डॉक्टर से, होम्योपैथी डॉक्टर से वो शराब छुड़ाने की शीशी ले जाएंगे और इसको पानी में डाल के भी दिया जा सकता है, इसको सब्जी में डाल के भी दिया जा सकता है। और यदि उनकी इच्छा है छोड़ने की तो ऐसे परिणाम बहुत सुखद सामने आए हैं कि अगर किसी मनुष्य की इच्छा हो शराब छोड़ने की तो ये दवाई बहुत जल्दी उसको शराब की इच्छा से मुक्त कर देती है। अब रही बात इनके डिप्रेशन की और नींद ना आने की, सचमुच ये महारोग बनता जा रहा है संसार के लिए और दिनों दिन ये इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और जो गोलियां हैं डॉक्टर्स के पास वो इसमें बहुत कारगर सिद्ध नहीं हो रही। किसी का थोड़ा सा है तो उसको ठीक कर देती है, लेकिन किसी को बहुत चिंता करने की आदत ही है तो गोली खाते जा रहे, 2 दिन भी छोड़ दी तो फिर से गहरा डिप्रेशन हो जाता है। तो इसका तरीका स्पिरिचुअली है, क्योंकि ये डिप्रेशन मन में है, ये ब्रेन में नहीं है। ब्रेन पर तो उसका इफेक्ट आया है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें डैमेज हो गई हैं, कुछ डेफिशिएंसी हो गई और डॉक्टर्स उसको भरने की दवाई दे देते हैं ताकि ब्रेन थोड़ा फ्रेश रहे, एनर्जेटिक रहे। लेकिन पीछे से जो प्रभाव आ रहा है ना निगेटिव एनर्जी का, अनकॉन्शियस माइंड से लगातार निगेटिव एनर्जी का प्रभाव जा रहा है ब्रेन को, तो वो तो बहुत पावरफुल है, दवाइयाँ उसके आगे फेल होती नज़र आ रही हैं। तो हमें इस नेगेटिव प्रवाह को रोकना है, तो मैं इसके लिए सजेस्ट करता हूँ, इनको चाहिए कि एक तो अपने को बहुत पॉजिटिव करें, थोड़े पुण्य कर्मों को बढ़ाएं अपने, क्योंकि पहले के ही पाप बहुत ज़्यादा हैं मनुष्य के। पाप के कारण ही, कुछ गलतियों के कारण ही ये डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं लोग। और सवेरे उठकर ये लिखें, उठते ही लिखेंगी 108 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे इन्हें बहुत एनर्जेटिक फीलिंग होगी। 108 बार ये लिखें ताकि इनका मन पूरी तरह इस बात में एकाग्र हो जाए। और रात को सोने से पहले 108 बार ये लिखेंगी, मैं एक महान आत्मा हूँ। हमारे केंद्र पर जाकर इसका ज्ञान ले लें कि मास्टर सर्वशक्तिवान और महान आत्माएं हम क्यों हैं। हालांकि मैंने बता दिया है, हम भगवान के बच्चे हैं। जैसे गाय के बच्चे में गाय के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, शेर के बच्चे में शेर के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, वैसे ही हम में भी भगवान के सारे गुण विद्यमान हैं। उसकी संतान होने के कारण हम बहुत महान आत्माएं भी हैं। तो ये रात को लिखेगी तो 5-7 दिन में इसको नींद अच्छी आने लगेगी। उसके बाद कुछ काम नहीं करना, बस लिखा और लेट जाएं। तो ये धीरे धीरे, मेरे अनुभव तो ये हैं, बहुतों के डिप्रेशन 11 दिन में, बहुतों के 21 दिन में ख़त्म हो गए और इनको भी ये भाग्य मिल जाएगा। बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही। एक बहुत बड़ी चीज़ है डिप्रेशन, जो लंबे समय से चला आ रहा है, लोग दवाइयाँ ले ले के थक गए हैं और इसके बैड इफ़ेक्ट से भी वो परिचित हैं। तो यदि ये सुंदर अभ्यास, जैसे आपने कहा कईयों ने इसको किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं, तो निश्चित रूप से अलका जी भी जो धनबाद से हैं, इनका अभ्यास करके इससे निजात पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, अलग अलग प्रकार की समस्याएं तो जीवन में हैं ही। जैसे समस्याओं की चर्चा हम कर रहे थे, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे रात को नींद ना आना है, लेकिन कुछ आध्यात्मिक अभ्यास यदि कर लिए जाएं तो निश्चित रूप से मन इतना शांत हो जाता है, चित्त में इतनी शांति आ जाती है कि अलग अलग प्रकार के जो हमारे अंदर परेशानियां पैदा करने वाले संकल्प हैं, उनसे हम निजात पा लेते हैं, उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। और मूल बात तो यही है कि मन से ही सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। मन के विचार यदि निगेटिव हैं, व्यर्थ हैं, यदि पास्ट से हम दबे हुए हैं, तो निश्चित रूप से मन कमजोर होता जाएगा और उसका प्रभाव हमारे शरीर में देखने को आता है। इसीलिए हम अपने मन को बिल्कुल ही व्यर्थ से मुक्त करें, मन को बहुत शक्तिशाली और सुंदर विचारों से भरें। और जैसे भ्राता जी हमेशा सिखाते हैं हमें कि हम राजयोग का सुंदर अभ्यास करें, अच्छे विचारों में रहें, तो इन तमाम प्रकार की व्याधियों से, तमाम प्रकार की समस्याओं से हम मुक्त हो सकते हैं, समाधान की ओर चल सकते हैं, जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।